कैसे महाकुंभ के भव्य आयोजन को देखकर पाकिस्तान हैरान है, बौखलाहट मची हुई। और आज मैं बताऊंगा आपको क्यों महाकुंभ एक रिसर्च का सब्जेक्ट बन चुका है। एक जिसे कहेंगे ना फुटप्रिंट्स, हिंदू फुटप्रिंट्स इन यूरोप जो है वो एस्टैब्लिश हो रहे हैं। I am from the USA. I live now part-time in India and part-time in America. I did many things. I was in the military. I was a sports fisherman. From past life experience. दूसरी कंट्रीज, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोपियन कंट्रीज हो या फिर गल्फ कंट्रीज हो, वहां पर वो शायद हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से जो है डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही हैं। जो सिख मजहब है, सिख मजहब या जैन मत या बुद्ध मत, मतलब ये तो वो कहते हैं ना कि ये हिंदुस्तान से ही निकले हुए मजहब है। ये तो इसी धरती से, जो कि हिंदुस्तान है, यहीं से निकले। क्रिश्चियनिटी बाहर से आई है या इस्लाम बाहर से आया है, लेकिन जैन मत तो यहीं से है, हिंदू मत भी यहीं से है। हिंदू मत की तो हजारों साल पुरानी देखने की तो हमें इस चीज का पता है कि ये बड़ी तादाद के अंदर इंडियंस ऑलरेडी हिंदूज मौजूद हैं, जो कि जारी बात है चाहते हैं कि उनकी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो स्टैब्लिश हों, जो कि जारी बात है हर मजहब का एक फंडामेंटल राइट है और होना भी चाहिए। जैसे मुसलमान चाहते हैं कि दुनिया के अंदर जो मजहबी इबादत को करने के लिए मसाजिद होनी चाहिए, इसी तरह हिंदुओं का भी हक है, सिखों का भी हक है, ईसाइयों का भी हक है। और अक्सर हम इस चीज़ पे क्रिटिसिज्म भी कर चुके हैं कि मुसलमान जो हैं वो उस तरह अलाउ नहीं करते कि माइनॉरिटीज़ अपनी मर्जी से अपनी जो रिलीजियस प्लेसेस बना सकें। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल लैंडस्केप यूरोप के अंदर जो जय हिंद दोस्तों आपको तो पता ही है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में महाकुंभ चल रहा है और उस महाकुंभ में हजारों की तादाद में एक एस्टिमेटेड निकाला गया कि 30,000 से ज़्यादा विदेशी लोग आए हैं टूरिस्ट के तौर पे महाकुंभ में। अब जाहिर सी बात है, इसमें जर्मनी से है, पूरे यूरोप से है, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से, तमाम देशों से टूरिस्ट आए हुए हैं रिलीजियस पर्पस के लिए। और जाहिर सी बात है, ये महाकुंभ जो है वो सनातनी कल्चर के लिए ज़्यादा विशेष माना जाता है। इसका विशेष महत्व है। पाकिस्तानी जले हुए हैं। पाकिस्तान में बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे ये डिबेट हो रहा है, भाई इसको गलत चश्मे से देख रहे हैं, गलत लेंस से देख रहे हैं, कह रहे हैं ये एक्सपेंशन ऑफ हिंदुइज्म है। तो भाई ये मोदी की चाल है, ये हिंदुओं की चाल है। भाई इसमें क्या चाल है? क्या जबरन बंधुआ मजदूर बना के ले आ रहे हैं क्या अमेरिका से और जर्मनी से? जबरी ला रहे, ये एक्सपेंशन ऑफ हिंदुइज्म बोल रहे हैं इसको। मतलब इनका सोच भाई कन्वर्ट से आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ जो आया इसका मतलब वो नहीं है कि वो क्रिश्चियन से हिंदू बन गया, भाई उसकी मर्जी है। यहाँ पे फोर्सफुली कोई काम नहीं होता, ठीक है? उसकी मर्जी है, वो क्रिश्चियन से ईसाई बन जाए, जैन बन जाए। यहाँ कन्वर्ट के लिए नहीं, जरूरी नहीं है कि जो महाकुंभ में आए वो कन्वर्ट ही हो जाए, वो किसी और में होता होगा भाई, ठीक है? तो ये पाकिस्तानियों की गलत सोच है। क्या एक तरह से पाकिस्तान में भी ये सब कुछ पॉसिबल है? मेरे ख्याल से नहीं है। बहुत से लोगों का कहना ये है कि जी पाकिस्तान जो है उसको भी इसी तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान को भी जो है वो हिंदू टेम्पल्स जो हैं वो पाकिस्तान में बनने चाहिए और रिलीजियस टूरिज्म जो है उसकी तरफ जाएं तो पाकिस्तान बहुत कुछ कमा सकता है, बहुत पैसा मिल सकता है और उस टूरिज्म के जरिए जो है इकोनॉमी जो है वो काफी हद तक ठीक की जा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तमाम दुनिया, यहाँ तक कि सऊदी अरब भी जो है वो हिंदू टेम्पल बना लेगा, यूएई ने बना लिया है, कई दूसरी गल्फ कंट्रीज बना रही हैं, अमेरिका, कनाडा और कई जगह पर यूरोप में सब कुछ हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा। उसकी रीजन मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि जो लोग हमें देखने सुनने आते हैं डेफिनेटली बहुत नॉलेज रखते हैं और वो ये सब जानते ही है कि पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी के ऊपर बना था। और वो टू नेशन थ्योरी क्या थी कि जी हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। उसके बाद हमने जो है वो ये पाकिस्तान क्रिएट किया गया था, पाकिस्तान बनाया गया था। पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था, जो हम लोग कहते हैं ना कि जी हम भी आजादी का दिन मना रहे। हम आजादी का दिन नहीं मना रहे, हमें जो है वो क्रिएट किया गया था। एनीवे, तो अब मैं आगे बढ़ूं और आपको ये बताऊं कि जी क्योंकि
यहाँ पर हिंदू टेम्पल जो है वो कैसे बनाए जा सकते हैं, आपने देखा था इस्लामाबाद में कुछ साल पहले, दो या 2.5 साल पहले इस्लामाबाद में एक जगह पे कहा गया कि जी यहाँ पर हिंदू टेम्पल बनेगा। उसके बाद एक हंगामा खड़ा हो गया और लोगों ने आकर शोर मचाना शुरू कर दिया। वहां पर उस जमीन पे आजान दी जाने लगी और कहा जाने लगा कि यहाँ पर हिंदू टेम्पल नहीं बन सकता। पाकिस्तान में किसी भी दूसरे रिलीजन के लोगों को या किसी और फेथ के लोगों को बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। मुझे ऐसे लग रहा है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी, इंडिया जो है वो अपनी जो जिसे कहते हैं ना कि अपनी सॉफ्ट पावर जो है वो तो उसने एस्टैब्लिश की, लेकिन अब वो जिसे कहते हैं ना कि वो अपनी आइडेंटिटी को, अपने जो रिलेशंस को, या अपनी जो जिन जिन मुल्कों के साथ इकोनॉमिक बिजनेसेस उनके बहुत अच्छे हैं, उनके साथ चीज़ों को रीड्रॉ कर रहे हैं। और वो ये समझता है कि इट इज़ नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी है कि ये लिंकेज बिल्ड किया जाए। अब होता क्या है कि आप देखें कि जो शिव टेम्पल है वो कहते हैं जी कि ये सनातन धर्म जो है उसकी जो इटर्नल टीचिंग्स हैं उसकी डेडिकेशन है, और ये एक उसको सपोर्ट कर रहा है। सो इंडियंस जहाँ जहाँ पे मौजूद हैं, बड़ी तादाद में मौजूद हैं, वो ये लिंकेज बिल्ड कर रहे हैं। बेसिकली वो जो लिंक है, बेसिकली द इंडियन डियास्पोरा एंड इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन डियास्पोरा एंड इंडियन सोसाइटी है, इंडियन डियास्पोरा एंड इंडियन पीपल, ये जो लिंक है इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है। और वो समझते हैं कि शायद हमें टाइम आ गया है कि हमें अपनी जो फुटप्रिंट्स हैं वो इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। सो इसमें देखें कि ये आप ये समझ लें कि मैनी पीपल कॉल इट एज एन एक्सपेंशनिज्म ऑफ हिंदुइज्म अराउंड द ग्लोब। ये एक एक्सपेंशनिज्म है जो कि पूरी दुनिया में वो है। अब जारी बात है, जब यूरोप के अंदर एक एस्टोनिया को पिक किया गया, वहाँ पे सेक्रेड स्टैचूज जो हैं वो रखे गए हैं। फिर लॉर्ड जो करपागा नादर है वो है, मदर जो ब्रहान नयागी हैं, ये सारी की सारी जो जिसे आप कहेंगे ना कि ये जो सेक्रेड स्टैचूज है वहाँ पे उन्होंने रखे हैं। और ये बेसिकली वो जो लोग वहाँ पे जाते हैं उनको वो कहते हैं जी कि एक डिवाइन एनर्जी जो है इससे मिलती है। और जब ये जून के अंदर सारा इफ्तिताह हुआ तो पूरा एक हफ्ता लगा, लोगों ने वहाँ पे अपने रिचुअल्स की, इबादत की, और यूरोप से, इंडिया से, पूरी दुनिया से जो गेस्ट है वहाँ पे, अमेरिका से गेस्ट वहाँ पहुँचे। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बाप सिंधु मंदिर का इफ्तिताह करने अबू धाबी गए थे, दैट वाज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट कनेक्शन था। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि अयोध्या के अंदर जब राम मंदिर का इफ्तिताह किया गया, तो दैट वाज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट। इज दिस जॉब ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर टू डू दिस? Yes, in India, the Prime Minister does want to do this. The Prime Minister in India does want to go to Abu Dhabi and he wants to establish मंदिर वहाँ पे establish करना चाहते हैं। So इस चीज़ से पता चलता है कि mindset जो है ना, इंडियन लीडरशिप के माइंडसेट की समझ आ रही है, जो मौजूदा माइंडसेट है कि हमें अपने आप को एक्सपैंड करना है। जब इंडिया ये कहता है कि हमें अपनी आइडेंटिटी को रिक्लेम करना है, इंडिया ये कहता है हमें अपनी हिस्ट्री, जो हमारी हिस्ट्री थी वो चेंज की गई है। जब मुसलमान आए इंडिया के अंदर, उन्होंने बेसिकली एक पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है बदल दिया, लोगों को मोटिवेट किया गया कि वो अपना मज़हब करें। तो इसीलिए कहते हैं कि जी घर वापसी जो है वो होनी चाहिए। फिर वो कहते हैं जी फॉर एग्जांपल कि हमें जो हम डिफेंसिव रहे हैं, अब हमें ऑफेंसिव होने की ज़रूरत है। बल्कि मैं आज देख रहा था सुप्रीम कोर्ट जो है भारत की, उसने ये कहा है कि किसी किस्म की भी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उसके सर्वे कराने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रोसेस को रोका जा रहा है। सो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ये चाहते हैं कि उनकी वजह से जो एक इंडिया को एक नई आइडेंटिटी मिल रही है, वो आइडेंटिटी को वो अपने वो जिसे कहते हैं ना कि जो वो कहते हैं ड्यू आइडेंटिटी थी, ये वो आइडेंटिटी है जो हमें पहले मिलनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि हिंदूज ऑफ इंडिया हैव बीन वेरी डिफेंसिव, वो डिफेंसिव रहे हैं, उन्होंने उस तरह ऑफेंसिवली अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं किया, अपने कल्चर को, अपनी हिस्ट्री को, अपनी वैल्यूज़ को, अपनी आइडेंटिटी को प्रमोट नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। सो यही वजह है कि लॉर्ड शिवा का जो टेम्पल है वो उनको यूरोप में करना पड़ता है,
राम मंदिर का जो इफ्तिताह इंडिया के अंदर करना पड़ता है, बाप्स मंदिर का अबू धाबी में करना पड़ता है। एंड जो मैं आपको कल परसों बता रहा था कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान जब आना था, उन्होंने बलूचिस्तान में एक पुराना हिंदू मंदिर है वहां पे जाना था।